परम पूज्य निर्यापकाचार्य मुनिपुंगव 108 सुधासागर जी महाराज के पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। पूज्य शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी शिवरार्थी बंधुओं के ओर से दो पंक्तियां पूज्य महाराज जी के चरणों में समर्पित करता हूं। अगर मेरी भावनाओं से आप सहमत हो तो बाद में ताली बजा के उसका समर्थन करना कि गुरुजी आपके दर्शन से नूर मिलता है, गुरुजी आपके दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सुकून मिलता है। गुरुजी आपके दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सुकून मिलता है। और जो भी गुरुवर आपके चरणों में संस्कार शिविर में आता है उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। पूज्य महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि ग्रंथों में पढ़ा है कि ये जीव अनेक बार मुनि बना और अनेक बार भगवान के समोसरण में भी गया और दर्शन भी किए। महाराज जी, ये सारे के सारे पूर्व जन्म के मुनि यहाँ बैठे हुए हैं। महाराज जी, हमारे से ऐसी क्या गलती हुई कि हम समोसरण में गए, मुनि भी बने, पर मोक्ष नहीं जा पाए? महाराज जी, तो ऐसी क्या गलती हम सबसे हुई कि जो हम अभी तक संसार में भ्रमण कर रहे हैं? ये मेरी जिज्ञासा है महाराज। मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रैविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। मुनि आदि व्रत तो धारण कर लेते हैं, लेकिन निज आत्मा की तरफ जो अभी छह ढलाकार वर्णन कर रहे हैं वैसी दशा नहीं हो पाई। जिन परम पैनी सुबुध चयनी डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। निज माही निज के हेतु कर आपको आप ही गहें, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेदन रहे। ऐसी पंक्तियां कर ली है। ये छह ढाला की छठवीं धाल पढ़ते पढ़ते पूरा शरीर रोमांचित होता है और ज्ञान के अंदर एक आनंद की लहर उछलने लग जाती है। जिन परम पैनी सुबुध छैनी ढार अंतर भेदिया, विज्ञा रूपी छैनी से अपने आप को वर्णादि रागादि भावों से न्यारा कर दिया। और ऐसी दशा कर ली किसके? निज माँ ही निज के हेतु निज कर। ऐसी दशा जो है, निज माँ ही निज के हेतु निज कर, आपको आप ही गहे। बस इस पंक्ति की सिद्धि नहीं कर पाए। हमने सब कुछ किया लेकिन निज के लिए नहीं किया, निज के द्वारा नहीं किया, निज में स्थिर होके नहीं किया। इसका परिणाम है कि मुनि व्रत आदि तो धारण किया लेकिन वह स्वरूप छूट गया। और ऐसी दशा जो प्रकट होती है, वो दशा एक बार भी प्रकट हो जाए तो नियम से जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन तहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता। तीनों अखिन्न तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति, जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक ही लशा। क्या वर्णन है! ऐसे लगता है पढ़ते पढ़ते जब इन शब्दों में पढ़ने में एक ऐसा आनंद रोमांच उमड़ता है, जिस समय ऐसी दशा प्रकट होगी तो नियम से यह मुनि पद साक्षात मोक्ष का कारण हो जाता है। बस यह चूक रह गई। और संस्कार का भी प्रभाव पड़ता है। उपदेश देने वाले गुरु आदि भी तद्रूप मिल जाएं तो फिर वह कार्य हो जाता है। गिरीश जी और अगले, हाँ काका और कुछ कह रहे थे, काका कहो ना। हाँ, तो महाराज जी ने अभी बताया कि और सही और आप तो ये कह रहे हैं तुम्हें तो अतीत के मुनि दिखते हैं। तो अतीत के मुनि तो सब बेकार थे, क्योंकि अतीत के मुनि सच्चे बने होते तो तुम लोग श्रावक नहीं थे। तो अतीत के मुनि तो बेकार हैं। तुमने देखा, मुझे तो भावी मुनिराज दिख रहे हैं जो गवच करो। तो इसीलिए गुरुवर दो पंक्तियां सबकी तरफ से आपके श्री चरणों में कि गुरुजी सारे जहां के रंग क्यों देखूं, सारे जहां के रंग क्यों देखूं, गुरुजी आपके दर्शन काफी हैं। और क्यों भटकूं गेरों के दर पर,
गुरुजी आपका दरबार काफी है, गुरुजी आपका संस्कार शिविर काफी है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।